अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शुएब बागी, आपका भाई डॉबी वर्ल्ड की जानिब से, जो भी आप समझें। आज क्या करने वाले हैं, ये मिस्टीरियस बॉक्स जो है इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, जो कि आई थिंक कि काफ़ी टेंशन बिल्टअप कर चुका है पहले ही। जो मैंने सिनेमैटिक्स तो नहीं खैर कह सकते, एक वीडियो बनाई थी, वैसे थोड़े सा एडिटिंग की टेक्निक्स भी सीखी थी और सिंपली इस बॉक्स के बारे में, इस लैपटॉप के बारे में कुछ इंटरेस्ट बिल्ड करने की कोशिश की थी। सो आज फाइनली इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। इसको अनबॉक्स करते हैं। इसमें असल में मैंने इसको पहले खोला हुआ है और मैं चाह रहा था कि मैं इसको यूज़ करूं कुछ, ताकि मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग करना काफ़ी नहीं है, अनबॉक्स करूंगा उसके अंदर से चार्जर निकलेगा और तो कुछ था नहीं इसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रिव्यू ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने एडिटिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये लैपटॉप क्यों परचेज़ किया, मैंने क्यों परचेज़ किया। मैं आपको भी जाहिर सी बात है बताऊँगा, और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जो बात है करने की कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सबसे ज़्यादा मायने ये चीज़ रखती है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर इसकी परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, क्योंकि मैं इसको चला चुका हूँ। इसलिए सबसे पहली बात कि जब हम इसको ओपन करेंगे, जो कि मैंने पहले से ही किया हुआ है, ठीक है, तो ये है इसके अंदर से सारा सामान, इसकी कुल कायनात, ठीक है, टेबल पर ही गिर जाएगी। तो ये लैपटॉप है, इसको हम साइड पे रखते हैं। ये फ़ोम है और साइड पर आज भी ऑडियो की क्वालिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि माइक मैंने फ़ोन के साथ अटैच किया है। अच्छा खैर, ये बुक्स हैं जो कि हमने कभी नहीं पढ़ी, जाहिर सी बात है कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है ना। सेफ्टी गाइड्स होती हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। और इस लैपटॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 2 चार्जर इसके साथ होते हैं। एक चार्जर तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी, और सेकंड वाला 3 पिन है, ये इसका एडिशनल चार्जर है अगर ये ख़राब हो जाए तो दूसरा। तो ये मुझे इस लैपटॉप में बहुत अच्छी बात लगी। और अब इसकी बात करते हैं डिज़ाइन की। तो ये देखें, लेट मी शो, ये देखें, ये डिज़ाइन है इसका। आई थिंक यहाँ से ऐसे नज़र आएगा, ठीक है, तो ये ऐसे नज़र आएगा। ये है डिज़ाइन इसका, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत स्लिम है, देखें कितना स्लिम है ये, ठीक है। और इसमें जो पोर्ट्स हमें मिलती हैं वो यहाँ पर आपको एक इंटरनेट की पोर्ट मिलेगी, ये इथरनेट की नहीं है, ये मोडेम की आई थिंक, क्योंकि मैंने इसमें लगाया था तो लगा नहीं। और ये HDMI है, ये USB है, दोनों USB 3.0 सपोर्ट करती हैं, यानी से आपका डेटा जो है वो काफ़ी स्पीड से काफ़ी होता है। इसमें हेडफोन की और माइक्रोफोन की एक ही पिन है, और USB Type-C भी सपोर्ट करती है, और साथ में SD कार्ड भी अगर आप लगाना चाहें तो। और एक तरफ है ये हेडफोन की जैक की पिन है, और साथ में एक आपको ये हेडफोन जैक नहीं, एक पिन है। बेसिकली होता ये है कि जो आप F10 या F9 से, F10 F1 F2 से फंक्शनल की से आप जब लॉगिन करते हैं कंप्यूटर में, पहली दफ़ा ऑन करते हैं तो इसका बायोस आ जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपको ये जो पिन है, इसके अंदर आप जो मोबाइल की जिस तरीके से पिन हम लगाते हैं इस तरह लगाएंगे तो ये बायोस का सेटअप ओपन करेगा, वरना ये नहीं करेगा। और फ्रंट साइड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ब्लैंक है बिल्कुल। और यहाँ से इसके जो राइट साइड पे ये लॉक की होती है, अगर आप लॉक की परचेज़ करते हैं तो उसको पिन डाल के लॉक कर सकते हैं इस लैपटॉप को। और ये CD रोम है इसका, ठीक है, और जस्ट सिंपल डिज़ाइन है। तो सबसे पहली बात कि इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। परफॉर्मेंस इसकी बहुत लाजवाब है। मैंने ये लैपटॉप क्यों परचेज़ किया, इसका मॉडल Lenovo IdeaPad 330 है, वीडियोस में भी आपने देख लिया होगा, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। तो जब मैं इसको परचेज़ करने के लिए गया था तो मेरी ये सोच थी कि मुझे शायद AMD की ग्राफिक्स के साथ मिल जाएगा, लेकिन इसके मॉडल्स में NVIDIA की ग्राफिक्स भी सपोर्ट करती है इसके मॉडल में, लेकिन इनके मॉडल्स में कुछ फ़र्क है। मैं जब लेने गया था तो मैंने इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस थी वो ये थी कि 8 GB होनी चाहिए, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी। 1 TB की हार्ड ड्राइव हो, ओके, ग्राफिक अगर लगी हो तो वेल एंड गुड है, फुल HD स्क्रीन होनी चाहिए, और जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्ट के अंदर एक थी रिक्वायरमेंट के NVMe M.2 जो है, जिसे SSD कहते हैं, जो कि बोर्ड के अंदर प्लग हो जाती है। अगर आप लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, गूगल करेंगे तो वो इसमें लगनी चाहिए।
तो इस मॉडल के अंदर ये अवेलेबल थी, लेकिन इसके अंदर भी कुछ फ़र्क होता है, 151 KB कुछ मॉडल का फ़र्क है, ठीक है। जब ये मॉडल मैंने परचेज़ किया तो इसमें वो बोर्ड ओपन किया, 4 GB से 8 GB रैम पर इसको अपग्रेड करने के लिए वो बोर्ड ओपन किया तो उसमें वो NVMe नहीं लग रही थी, क्योंकि ये NVIDIA की ग्राफिक्स के साथ है, इसलिए वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो मेरे लिए कुछ में हर्ट भी हुआ था यार, ये तो स्पीड जो है वो आफ्टर इफेक्ट की और प्रीमियर की उसके मैच नहीं कर पाएगी इसे। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें NVIDIA की ग्राफिक्स मुझे मिल जाएंगी, जिसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। इस लैपटॉप ने मेरा काम, अगर मैं 20 मिनट का काम 20 मिनट की एडिटिंग करता हूँ तो उस पर मुझे तकरीबन 1 घंटा लगता था रेंडरिंग में मेरे पुराने PC पर, लेकिन इस पर वो काम 20 मिनट में हो जाता है, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात, इसको हैंड कैरी करके कहीं भी लेके जा सकता हूँ। इस मॉडल को परचेज़ करना इस प्राइस में, अब प्राइस टैग की बात करते हैं कि प्राइस टैग कितने का ये 72,000 का मुझे नेट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्राइस के अंदर ये डिज़ाइन, इतना स्लिम डिज़ाइन इसका बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। स्लिम लैपटॉप, आई लव दिस, ठीक है। सेकंड नंबर पे अब इसको हम ओपन करके देखते हैं। जो इसका प्राइस टैग है वो 72,000 है, और 72,000 के अंदर आपको इस तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह का लैपटॉप नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं इसको लाइक करता हूँ। ओवरऑल बैटरी टाइमिंग भी इसकी 5 घंटे ईजिली चल जाता है ये, अगर आप एडिटिंग ना करें, वैसे यूज़ करें सिंपली, कोई आप छोटा वगैरह काम कर रहे हैं तो मूवीज़ वगैरह देखते हैं तभी इसमें 4-5 घंटे आराम से बैटरी चल जाती है। वो तो आपकी स्क्रीन ब्राइटनेस के ऊपर है कि आप कितनी ब्राइटनेस ओपन करते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर एक और भी चीज़ है, वो है न्यूमेरिकल कीपैड। अगर आप ज़्यादा अकाउंटेंट का काम करते हैं तब भी आपके लिए लैपटॉप है, क्योंकि ये देखें एक अलग से कीपैड भी मिला हुआ है, और इसका फ्रंट पैनल नहीं ओपन होता, इसका सिर्फ बैक पैनल ओपन होता है। और इसकी बैटरी भी, जिस तरीके से मोबाइलों की बैटरी साथ में प्लग इन होती है, इसकी बैटरी भी नहीं निकल सकती, इसकी बैटरी सेम टू सेम प्लग इन है। और सबसे अच्छी बात यह कि जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसकी जो कूलिंग फैन जो हैं उसकी एग्जॉस्टन जो है वो इस जगह पर रखी गई है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही होगी यहाँ पर, मैं कोशिश करूँगा आपको नज़र आए, यहाँ पर इसके अंदर ये लाइन रखी गई है, ठीक है। ये लैपटॉप Core i5 8th जनरेशन है, इसका मॉडल प्रोसेसर का 8250 है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसकी और मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आया है, सो मैंने इसको परचेज़ किया। इसके डिज़ाइन की वजह से पहली बात ये, बट ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा इस लैपटॉप के साथ भी और आप लोगों के साथ भी। ये जो भी कुछ आज परचेज़ कर सका हूँ, ये कुछ भाइयों ने साथ दिया था मेरा, मैं उनका नाम मेंशन करूँगा। एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़कर मेरा साथ दिया। दूसरा मेरे कज़न्स हैं, एक कज़न मेरा जर्मनी में रहता है, उसने मुझे सपोर्ट किया था। एक मेरी फूफो रहती हैं जर्मनी में, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। और एक जाहिद भाई थे, जिसने कंट्रीब्यूट कर सकता था वो किया उसने। और एक गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं, वो भी शायद मेरी वीडियो देखें। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, लेकिन शायद कुछ बात नहीं बनी या उनके साथ कोई मसला हो गया। उनसे काफ़ी दिनों से, 15-20 दिनों से कोई रब्ता नहीं है मेरा उनके साथ। तो खैर कोई मसला नहीं है, इशू मैंने मैनेज किया कुछ, लेकिन अभी कुछ चीज़ें रहती हैं और इंशाल्लाह वो भी मैनेज हो जाएंगी। सो जब मैं ये सारी चीज़ें करने वाला था या लेने जाने वाला था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और ये सब पॉसिबल हो सका आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की इंकरेजनेस की वजह से और अल्लाह ताला की वजह से। अल्लाह ताला ने ही इतनी हिम्मत दी, तौफीक दी, लोगों को जज्बा दिया वो मेरी हेल्प करें, ठीक है। अगर मैं उनकी 1 साल से हेल्प कर रहा हूँ, उनको कुछ सिखा रहा हूँ बिना कोई फ़ीस लिए, बिना कुछ कहे, तो अल्लाह ताला ने मेरी भी सुन ली और ये चीज़ कर दी। और ये लैपटॉप बेसिक वजह जो थी परचेज़ करने की यह थी कि कैरेक्टर एनिमेशन शुरू करनी थी, उसके लिए भी परचेज़ किया। सेकंड नंबर पे ऑनलाइन ट्यूशन मैं देना चाह रहा था, बच्चे लेना चाह रहे थे मुझे कुछ ऑनलाइन ट्यूशन्स, सो मैंने परचेज़ किया ताकि किसी का टाइम ज़ाया ना हो। अगर कोई इंसान फ़ीस पे करता है तो ये ना हो कि मैं कभी इसको कहूँ कि लाइट नहीं है, मैं बिज़ी हूँ या इंटरनेट नहीं चल रहा। सो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती मुझे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अनबॉक्सिंग कम थी, बातें ज़्यादा थी। और इसके अंदर रिव्यू जो मैंने दिया है अपना कि भाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है मेरे लिए, ठीक है। देखें किसी और का काम कुछ और हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए ये इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपने इंजॉय किया होगा, सीखा, मे बी शायद पॉसिबल है सीखा हो, बट आपने कुछ इंजॉय ज़रूर किया होगा। मैं आपको पता है बातें वगैरह करता रहता हूँ इस तरह की, ताकि एक दोस्ताना माहौल जो है, जो इंटरेक्शन है वो बनी रहे। सो इतना ही। और लास्ट में हमेशा की तरह की बात कहूँगा कि मैंने इस चैनल को स्टार्ट करने से एक ही चीज़ सीखी है अभी तक, कि नेवर होपलेस, बी पॉजिटिव और बी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।